तेली मंगा दे अपनी बाप से, न तो हमके अंगूठी मंगा दे, वो दे कह रही है। उसका सास भी कह रहे है, उसका मालिक भी कह रहा है, हमारा दामाद भी कह रहा है। नहीं देने पर नहीं देनी तो कहा यह खामपार थाना क्षेत्र का एक गांव है जहां वृद्ध माता पिता ने दहेज के कोख से ही, दहेज के मार से ही अपनी बेटी को खो दिया है। उसके अंदर भी एक प्रेम प्रसंग का भी मामला जैसे न तैसे सुनने को आ रहा है। हम आइए बात करते हैं उनसे। जी चाचा जी, आपको अपना नाम बताएं। सदीक अंसारी। सदीक अंसारी, क्या हुआ है आपका? लड़की के साथ है, जैसे लड़की हमार 7 तारीख में ले गई बने। कौन ले गया था? इमामुद्दीन हमारा कहाँ के रहने वाले हैं? लक्ष्मणपुर के। वो क्या लगते हैं आपके लड़की का? दामाद हैं। आपके दामाद हैं? हाँ जी। तो अपने घर ले गए हैं? हाँ जी। तो तब क्या हुआ है? 4 बजे करीब में वो लड़की को हमरा ले गई बने। किस तारीख को? 7 तारीख को। अच्छा। रात भर लड़की हमार सही सलामत भी है। ये रात में दूसरा लड़की से उनका टच रहा। रात में वो लड़की जो है वो हमारी लड़की को गाली दिया है, तो लड़की भी गाली दिया है। अच्छा अच्छा। ये आपको कैसे मालूम है कि आपकी लड़की को उसने गाली दिया है? वो कही है। कब आपको फ़ोन की थी? जी, रात में। अच्छा अच्छा। तो वो जो है उसके बाद सब लोग संचित हो गए। संचित होने के बाद वो सुबह लड़की हमारे फ़ोन किया। हाँ। ये हम खाना बना रहे हैं। खाना बनाने के बाद हम फ़ोन करके बात करेंगे। ओकरी बाद फ़ोन फान कुछ ना, तो हमके कोनो मने सूचना ना रहे। तो अगल बगल से जैसे कि जे हिते से हमारे लगे खबर आयल 2 बजे। क्या खबर आया? जो लड़की आपके नहीं है। नहीं है। तब हमने गया तो लड़की को पाया उस घर में। अच्छा। तो उस किस हालत में थी आपकी बेटी? मर गई थी। मर गई थी? जी। क्या बता रहे थे वो लोग, कैसे मरी है? ना कुछ बताए नहीं वो लोग? ना, कुछ नहीं। कुछ नहीं बताए। कितना देर रुकी थी यहाँ से जाने के बाद वहाँ लड़की? हाँ। वो जाने बता रहे 7 तारीख को गई है। 8 तारीख को कब खबर मिला है आपको? 2 बजे करीब। 2 बजे। हाँ। जैसा कि पिता का दर्द है, बता रहे हैं कि बेटी का अभी 24 घंटा भी नहीं गुजरा था ससुराल में और काल के गाल ने उन्हें निगल लिया। मौत संदिग्ध है। मामला दर्ज है भाटपारानी थाने में। दहेज उत्पीड़न समेत तमाम धाराओं में, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक हमारी जानकारी के मुताबिक नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस निरंतर गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत है और दबिश दे रही है। फिर आगे चाचा से हाले दिल बयां जानेंगे कि इस दुख की घड़ी में वो क्या चाहते हैं। चाचा जी, आप क्या चाहते हैं? हम उनके साथ छोड़ेंगे नहीं, हम उनके साथ लड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है कौन कौन से उसमें मुलजिम हो सकते हैं जिसने आपके बेटी का जान लिया है? मौत संदिग्ध है, जान लेने की बात हो रही है। जी बताइए। उनकी घर जो है जितना लोग, हाँ, सब लोग मिली जुली काम किया है, तभी तो ऐसा हुआ है। मिली जुली में आपको क्या, किस पर शक है? आखिर जान कोई लेना खिलवाड़ बात नहीं है? एक आदमी, और उसमें भी बेटी का जान लेना, जहां सरकारें हमारी कह रही हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और उस समय एक लड़की का एक दहेज के लिए या अफेयर कह रहे हैं किसी से, उसका चक्कर था। जी, चक्कर था। हाँ। जैसा कि एक ऑडियो क्लिप भी बता रहा है कि उसका किसी लड़की से चक्कर था और इसका विरोध। आपकी लड़की का क्या नाम था चाचा? सकीना। हाँ, सकीना विरोध करती थी और विरोध के कारण ही यह जो मौत है यह काल के गाल में समा गई है। मामला संदिग्ध है, मौत भी संदिग्ध है। पोस्टमार्टम कराए हैं चाचा? जी, हाँ, पोस्टमार्टम कराए हैं। अभी हमको ये नहीं मिला है, रिपोर्ट नहीं मिला। अच्छा, अभी आपको रिपोर्ट नहीं मिला है जी। आप चाहते क्या हैं उनसे? पुलिस प्रशासन, इस जिला आला प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हमको तो चाहना है जो उसको पकड़ कर लिया कर वो बंद करें, या बंद करके उससे बयान लें। जैसे कि बात आ रही है सामने की दहेज के लिए हत्या हुई है, जो अखबारों में आया, समाचार पत्रों में आया है, तो उसमें दहेज में कुछ कभी किसी ने मांगा था आपसे? वो मांगे खातिर तो मंगवे किया है। कहने का वो विदेश रहता था ऐसा बताया जा रहा है। जी। तो जब विदेश से कैसा मांग रहा था वो?
वो लड़की के साथ हो जैसे वो मांग रहा था जो हमको काम मिला क्या है। चाहिए आखिर वो क्या मांग रहा था? कुछ तो कर रहा होगा, घोड़ा गाड़ी, हीरो होंडा, ये सब कुछ कर रहा होगा ना? नहीं सब बताएंगे साहब, हम बताएंगे साहब। हाँ आई ये है। आप बताएंगे। हाँ हम ये बोलिए। यह कहीं ना कहीं माँ का दर्द छलक रहा है। यह सकीना की माँ है। माता जी अपनी नाम बताएंगे? हमारा नाम खिरोजा खातून है। हाँ जी, ये बताइए आपकी बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल में मौत हो गया है। जी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी। हाँ जी। आपकी बेटी का 24 घंटा भी ससुराल में नहीं गुजरा था, जी। यहाँ से जाकर, जी। मायके से जी। जाकर के। जी, बात तो सही। आपसे आप जो समाचार पत्र कह रहे हैं या जो खबरें चल रही उसमें है कि दहेज के लिए हुआ है। जी। एक ऑडियो भी बता रहा है कि कहीं उसका गलत अफेयर भी था। जी। तो दहेज में क्या क्या मांग रहा था वो? दहेज में हम सब कुछ दे हैं। वो मांग क्या रहा था? वो जिसके मांग लिए रहा है कि हमको कुछ भी नहीं मिला है। हाँ। हम मांगे हैं सेली अंगूठी, कुछ भी नहीं मिले। आप कहीं से सेली मंगा दे अपनी बाप से, न तो हमके अंगूठी मंगा दे, वो दे कह रही है। उसका सास भी कह रहे है, उसका मालिक भी कह रहा है, हमारा दामाद भी कह रहा है। नहीं देने पर नहीं देनी। तो कहा था लोग कि जेब से ना देबू तलक हम आए नहीं। आ 2 साल पर अबो कैले हैं तो खूब प्रेम से राय से उनसे बतियले है ना। कहले कि घरे हम ले चलता नहीं, चल 2 महीना रहे के बाद 2 महीना के बाद चल जाइए। ठीक। ओकरी बाद से नवैले, खाना खैले, पानी पियले, 2 घंटा रहे। के आयल? उनकर नाम का है? इमामुद्दीन। अच्छा अच्छा। ठीक। हमार दामाद हाँ हाँ। लिया गए। साँझी खनिया फोन कैले, लड़की हमारा कुछ रात गल तो फोन कैली, तो उ जैसे जौने से सन बंद रहा वही से बतियात रहली। अच्छा। उ गाड़ी देत रहे लड़की, इहो गाड़ी गरोर कैली। उ कहलत अपना आदमी के देखा के गरिया दिया, तो बोले नहीं। ये आपको किसने बताया कि फोन पर गाली गलौज हुआ है? आपकी जो बेटी ने हमारा लड़की मैसेज किया, मैसेज की है जी। कि वो बात कर रहे थे। हाँ। तो उससे हमने बात किया तो ऐसे ऐसे झगड़ा हाँ। हुआ। जैसा कि इसमें अफेयर का भी मामला आ रहा है कि किसी से उनका नाजायज संबंध था, वो बात कर रही थी और सकीना जो है उनका निरंतर विरोध की। और विरोध करने का कारण जो है आप देख ही रहे हैं कि वह इस दुनिया में वो लड़की सकीना नहीं है। हालांकि पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ हुआ है, पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है। आप बताइए इसके आगे आप क्या चाहती हैं? इसका आगे हम चाहते नहीं ना कि तो फांसी के फंदा तो जीवन करवाइस। हाँ, हमार बेटी गई हो जा। हाँ, तो आपकी बेटी गई, उन लोग पर भी 5 या 6 लोगों पे कुछ मुकदमा दर्ज हो गया है। उन पर विधिक कार्रवाई होगी, जेल जाना निश्चित है। उसमें वो बचेंगे नहीं। लेकिन क्या आप चाहेंगे अगर इस मामले में किसी निरपराध का नाम पड़ गया हो तो चाहेंगे? ये मुकदमा इतना भारी है कि जिस पर लग गया, झूठे भी लग गया तो बर्बादी के कगार पर। अगर किसी का भूल चूक से निरपराध नाम पड़ गया हो तो क्या चाहेंगे कि वो सब आदमी जाए, कोई ना छूटे, सब लोग जाए? कहीं ना कहीं माँ का जज्बात ये कह रहा है कि जो भी उस आंगन में लोग हैं, जो कानून कहता है उसके हिसाब से कार्रवाई हो और उनकी गिरफ्तारी हो और उनकी सज़ा मुकर्रर की जाए। सज़ा भी आपने देखा, माँ ने भावुक होते हुए क्या कहा, फांसी हो या आजीवन कारावास हो। इसमें हम आगे आपके परिवार से और लोग कुछ कहने वाले हैं? हमारा परिवार यही सब कह रहे हैं। सरकारों ने तमाम दहेज को रोकने के लिए कानून बनाया, डाबरी एक्ट बनाया, तमाम 398A बनाया, तमाम तरह के धारे और कानून बनाए, लेकिन कहीं भी दहेज के लिए हत्याएं रुकती नज़र नहीं आ रही हैं। सज़ा तो हो रही है, पनिशमेंट तो मिल रहा है, लेकिन लड़कियां कहीं न कहीं दहेज के लिए मारी जा रही हैं, जैसा कि इन माताजी का आरोप है। हालांकि यह अपराध दर्ज हो चुका है, पुलिस दबिश दे रही है। हम आगे दूसरे पक्ष का भी बयान लेकर के आपके इसी वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो, यह भाटपारानी थाना क्षेत्र का लक्ष्मण चक गाँव है, जहां सकीना की हत्या हुई थी। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। हत्या तो हालांकि पुलिस ने मुकदमा हत्या का ही लिखा है कि दहेज उत्पीड़न के लिए हुई थी। ये जो घर देख रहे हैं सकीना के कातिलों का घर है और इस समय यह बंद है और दरवाज़ा हालांकि लोहे का फाटक लगा है। इसके अंदर कोई हमने बात करने की कोशिश की, कोई दिखाई नहीं दिया और उसके सामने एक खाट लगा करके इसको बंद कर दिया गया है। ये जो घर आप देख रहे हैं यही सकीना के कातिलों का घर है। इसी घर में वो संदिग्ध परिस्थितियों में 8 अक्टूबर को मौत के रूप में मिली थी।
जिसका शादी दो वर्ष पहले होता है। पति विदेश जाता है कमाने इमामुद्दीन, और कमा करके जब वापस घर आता है तो फिर 7 अक्टूबर को जाकर पत्नी को मायके से अपने घर लाता है, और 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं कि 8 अक्टूबर को उसके मरने की खबर आती है। ये जो आप सामने घर देख रहे हैं, यही सकीना के कातिलों का घर है। इसी घर में कहीं ना कहीं उनके मरने का राज जो है छुपा हुआ है। हालांकि पुलिस मुकदमा पंजीकृत करके लगातार दबिश दे रही है, जिसके डर से ये लोग भागे हुए हैं या कहीं छुपे हुए हैं या कहीं गए होंगे। हालांकि ये सब कुछ जांच का विषय है, पुलिसिया कार्रवाई का विषय है। हमने उनका भी पक्ष जानने की कोशिश किया कि क्या कारण था, क्या तमाम तरह के पक्ष जानने थे, लेकिन कोई यहाँ मिला नहीं। ये सन्नाटा छाया हुआ है। गांव के लोग से भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन गांव के लोगों ने कुछ भी बात करने से मना कर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।